मात की आदरणीय सभी बुद्धिजीवी समाज के लोग, अपने प्यारे साथियों, आपके चरणों में मेरा नमन। आदरणीय मदन सिंह जी की संतोषी आयोजन हुई, इसकी बहुत आवश्यकता भी थी। मेरा भी मन कहा थोड़ा सा मैं भी बोलूं, मेरे मुख से कुछ गलत निकल जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना। रावत साहब के पीछे क्या राज है, क्या व्याख्याएं हैं, अभी और मोदी जी भी बता भी रहे हैं। रावत शब्द एक ऐसा शब्द है जो वीरता से परिपूर्ण है। जब मैं मेरे नाम के पीछे सिंह लगाता हूँ और आगे रावत देता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं रावत समाज में पैदा हूँ और मैं हमेशा वचनबद्ध रहूंगा कि मैं इस रावत शब्द की शान रखूंगा, मान रखूंगा, इसको कहीं झुकने नहीं दूंगा। इतिहास की जानकारी के अभाव में आज के युवा काफी भटके हुए हैं। युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है। शब्दों की लड़ाई चलती रहती है, रावत, राजपूत, जबकि कहने की क्या जरूरत है, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हैं। हमारा उद्देश्य क्षत्रिय समाज से है। परंतु समाज में काफी युवा है, हम उम्र के साथी हैं जिनको बराबर अपने इतिहास की जानकारी भी नहीं। अगर हम किसी से कहें तो हम राजपूत थे, या हम रावत थे, या हम क्षत्रिय थे, तो उसके मन में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती है। या क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? आदरणीय सुंदर सिंह जी अगले सप्ताह इसी प्रकार समाज की जो एक विडंबना रही, हम शब्दों की दूरियों को आज दिन तक दूर नहीं कर पाए। मैं एक प्रकार की घटना बताना चाहता हूँ आपको। मेरे लामाना गांव के पास में एक गाँव है घटी अर्जुनपुरा, वहाँ पर रावत समाज के युवा की शादी हो रही थी। वो जब घोड़ी पे बैठ कर जा रहा था तो वहाँ पर कुछ राजपूत समाज के लोगों ने वो घोड़ी से उतार दिया। मुझे बहुत दुख होता है कि हम अपने शब्दों के पीछे रावत राजपूत लगाते हैं और इन राजपूतों ने हमारे समाज के युवाओं को घोड़ी से उतार दिया। क्यों? इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने महासभा के लोगों से भी इस विषय में कहा, सब ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, इस विषय में आप विचार करें। एक तरफ तो हम अपना आपको रावत राजपूत कहते हैं, एक तरफ ये राजपूत हमें भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? समाज का युवा भटक गया, इस बात को लेकर समाज का युवा भटक गया। वास्तव में हमारे इतिहास क्या है? आज रावत समाज में 6 महासभाएं बन गई। उनकी मानसिकता एक नहीं मिल रही, उनकी सोच एक नहीं मिल रही। बहुत दुख होता है इस बात को। अजमेर वाले अलग सोच रखते हैं, बिहार वाले अलग रखते हैं, मेवाड़ वाले अलग रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी एकता ही नहीं है, हमारी सोच ही नहीं मिल रही। जिस रावत शब्द के पीछे पर सब मर रहे हैं, उसमें आपसी सामंजस्य ही नहीं। ये दूरियां, इस दूरियों को मिटाने की कोशिश की जाती है। और मैं चाहता हूँ जब तक समाज को एक करें और एक नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। हम सिर्फ ये यहाँ मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। सारी महासभाओं, सारे रावत समाज के युवाओं को एक करेंगे, इनकी सोच को एक करेंगे। अजमेर वाले रावत कह रहे हैं, बिहार वाले रावत राजपूत कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम क्षत्रिय जाति से हैं, रावत राजपूत हैं, परंतु इस शब्दों की दूरियों को कम करना पड़ेगा। जब तक साथ ही बैठेंगे ये दूरी भी कम नहीं होगी। इतना बड़ा समुदाय अजमेर में रहता है, इतना ही ब्यावर में रहता है। हमने देखा, मैं जब से समझने लगा हूँ, ब्यावर और अजमेर की महासभाएं आपस में मनमुटाव होती है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, उसमें कोई चोरी नहीं। आप रावत हो तो फिर एक मिले, आपकी सोच एक मिले। इस प्रकार की मानसिकता क्यों है?
मैं एक छोटी सी बात कहूँगा रावत समाज के लिए। समुद्र के अंदर एक जहाज होता है, बीच समुद्र के अंदर एक जहाज होता है, यदि उसमें एक छेद हो जाए तो आप सोचिए उस जहाज का क्या हिस्सा होगा, वो जहाज समुद्र में डूब जाएगा। यही हाल आज हमारा हो रहा है। हमारे मन की दूरियां समाप्ति हो रही, हम इतिहास की जानकारी को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे युवाओं को हम क्या संदेश देंगे? क्या सिर्फ समाज के बदल ही बनते रह जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी एकता की कमी से हमारे समाज के ऊपर बाहरी ताकतों ने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, जो अंदर ही अंदर काम कर रही है। अजमेर में ईसाईकरण हो रहा है, मगर के अंदर इस्लामीकरण हो रहा है। क्यों ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? इस चीजों को छुपाएंगे। अगर मेरे शरीर में अगर कहीं फोड़ा हो गया है या कोई बीमारी हो गई है तो मैं क्या उसको छुपाऊंगा? और छुपाऊंगा तो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं, इस बीमारी को जो अंदर ही अंदर हमें भूल की तरह खाई जा रही है, पूरा नर्वस से लेकर तक रावत समाज एक सोच लेके इसके ऊपर विचार करें। यदि धीरे धीरे ऐसा हुआ तो जब रावत समाज ही नहीं रहेगा, रावत ही नहीं रहेंगे, तो फिर गाय का इतिहास और गाय की एकता सारे हर महासभा के पदाधिकारी अजमेर ब्यावर छह महासभा के पदाधिकारी इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। मैं एक युवा होने के नाते कह रहा हूँ, इस चीज की दिमाग में है और डर अपने इस विषय को नहीं लेते। पाठा मेरा इस विषय में भाई प्रत्युषी जी ने बताया, एक मात्र गोत्र है हमारी समाज की 24 गोत्रों में से गोत्र। तो उन लोगों को अगर किसी प्रकार से इतिहास की जानकारी नहीं है या इतिहास की जानकारी के अभाव में वो इस प्रकार की गलत बीमारियों को पाल रहे हैं, तो उस विषय की जानकारी को भी हमें उन तक पहुंचाने का कष्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैंने आदमी से पूछा इस विषय में जो मेरा समाज से था, मैं बोला आप किस गोत्र से हो या किस खान के औलाद हो, तो अपने आप मुस्लिम कहते हैं, किस समुदाय से, या अगर आज तक पहले तो तुम्हारे पूर्वज मुस्लिम थे तो तुम्हारे गांव में कोई मस्जिद क्यों नहीं है, मंदिर क्यों नहीं? उसका जवाब उसके पास नहीं था। उस समय मेरे दिमाग में आ गई, उनको इतिहास की पूरी जानकारी नहीं, इस वजह से उस समाज का युवा भी भटक रहा है। अपने को वहां तक भी जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये रावत समाज का ही अंग है और इस रावत समाज के अंग को हम कहीं कटने नहीं देंगे, दूर होने नहीं देंगे, और समाज में जो विडंबनाएं पैदा हुई उस विडंबना को भी हम दूर करेंगे। समाज क्या है? हर प्रकार के समाज चलाते हैं, पर वास्तविक तौर पे लोग समाज क्या है ये नहीं जानते। ऐसे मेरे युवा साथी हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे युवा साथी में आप पूछिए नए युवा को समाज क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं समझ के, उसको सिर्फ अपने काम धंधे से मतलब है। शाम को सो जाएगा, शाम को घर आ जाएगा, सो जाएगा, खाने के लिए, उससे ज्यादा